वे तीन स्थान कौन से हैं जहां मनुष्य को झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस कहानी के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारी। दर्शक बंधु, वैसे तो झूठ बोलने से पाप लगता है। झूठ बोलने पर जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तो उसे लज्जित होना पड़ता है। झूठ लोगों की नजरों से गिराता है। झूठ से मान सम्मान की हानि होती है। कहते हैं झूठ की बुनियाद बहुत कमजोर होती है। जब तक सच की आंधी नहीं आती तब तक वो खड़ी रहती है। जब सच से आमना सामना होता है तो उसके सामने वो टिक नहीं पाती। दर्शकों, झूठ बोलना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। झूठ बोलना भी एक अपराध है। परंतु आज मैं आपको 3 ऐसी जगह बताऊंगा जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। तो दोस्तों आइए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। हंगरी का एक राजा था, नाम था मथियस। मथियस के राज्य में एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था। वो चरवाहा कभी झूठ नहीं बोलता था। इस बात की चर्चा पूरे नगर में होती थी। यहां तक कि राजा मथियस भी उससे अच्छी तरह प्रभावित था। राजा उसे खूब मानता था। एक दिन की बात, राजा मथियस के यहां पर्सिया का राजा आया। राजा मथियस ने पर्सिया के राजा का खूब सत्कार किया। शाम के समय जब वे दोनों साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे थे तो भोजन करते करते ही उनमें बातें होने लगी। बातों ही बातों में एक जगह सच बोलने की बात आ गई। तो हंगरी का राजा अपने उसी चरवाहे की सच बोलने की आदत की प्रशंसा करने लगा। कहने लगा, अरे मित्र, तुम्हें क्या बताएं, हमारे राज्य में एक भेड़ चरवाहा है जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। उसकी इसी आदत की वजह से वो मुझे बहुत प्रिय है। दर्शक बंधुओं, राजा के मुख से एक गड़हरिये की प्रशंसा सुनकर पर्सिया के राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहने लगा, मित्र, कैसी बातें करते हो। आज तक हमने ऐसा कोई आदमी ही नहीं देखा जो थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोलता हो। हंगरी का राजा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो चरवाहा कभी झूठ नहीं बोलता। पर्सिया का राजा बोला, मित्र, ऐसा होना असंभव है। वो थोड़ा बहुत झूठ जरूर बोलता होगा। यदि नहीं भी बोलता है तो मैं उसे झूठ बोलने के लिए बेबस कर दूंगा। मथियस ने कहा, यदि तुम उससे झूठ नहीं बुलवा पाए तो पर्सिया का राजा बोला, तब मैं अपना आधा राज्य हार जाऊंगा। यदि मैंने उससे झूठ बुलवा दिया तो तुम्हें अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। मथियस ने कहा, ठीक है। दोनों के बीच शर्त ठहर गई। अब तो दोनों राजा अपनी अपनी चिंता में पड़ गए। एक सोचने लगा कि मैं यदि उससे झूठ नहीं बुलवा पाया तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। दूसरा सोचने लगा, यदि वो चरवाहा झूठ बोल गया तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। पर्सिया के राजा को सारी रात नींद नहीं आई। वो रात भर जागकर ये उपाय सोचता रहा कि मैं किस प्रकार उससे झूठ बुलवाऊं। तब उसके समझ में आई कि मथियस के पास एक सुनहरे रंग का मेमना है जिसे वो चरवाहा बड़े प्यार से खिलाता पिलाता है, उसे अपने पास रखता है। क्यों ना मैं उसे बड़ा सा लोभ लालच देकर उससे वो मेमना मांग लूं। उस मेमने के गायब हो जाने पर राजा मथियस उससे अपने मेमने के बारे में पूछेगा। तब उस चरवाहे को अपने प्राण बचाने के लिए राजा के सामने झूठ बोलना पड़ेगा और राजा मथियस अपनी शर्त हार जाएगा। दूसरा दिन हुआ तो पर्सिया का राजा चुपचाप उस चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे को नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर राजा ने बहुत बड़ी शर्त लगा ली है। पर्सिया के राजा ने उसे लोभ लालच देकर उससे वो सुनहरा मेमना मांगना चाहा, परंतु चरवाहे ने वो मेमना पर्सिया के राजा को कुछ भी करके देने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि ये मेमना राजा का है और मैंने अपने राजा का नमक खाया है। मैं ये मेमना आपको देकर मैं राज सिंहासन के सामने झूठ नहीं बोल सकता। दर्शक बंधुओं, चरवाहे के इस उत्तर से पर्सिया नरेश की आशाओं पर पानी फिर गया। अब तो चरवाहा भेड़ लेकर जंगल में उन्हें चराने के लिए चला गया। इधर पर्सिया नरेश को चैन नहीं पड़ा। वो फिर सवेरे सवेरे चरगाह पर उससे मिलने चला गया और बोला, हे चरवाहे, मैं तुम्हें इस मेमने के बदले में इतना धन दूंगा कि तू पूरे जीवन भर बैठकर खाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये मेमना चुपचाप मुझे दे दो और अपने राजा से झूठ बोल देना कि मेमने को भेड़िया उठा ले गया। दर्शक बंधु, चरवाहे ने पर्सिया के राजा का प्रस्ताव दूसरी बार भी ठुकरा दिया।
अब तो परेशान होकर पर्सिया के राजा ने अपनी लड़की को भेजा और उसे विश्वास था कि लड़की के सौंदर्य से मुग्ध होकर चरवाहा उसे मेमना जरूर दे देगा। पर्सिया के राजा की कन्या ने उस चरवाहे से जाकर कहा, हे चरवाहे, मैं तुम्हें धन से पूर्ण तृप्त कर दूंगी, तुम्हें जिंदगी में किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, तुम ये मेमना मुझे दे दो, मेरे पिता को इसकी बड़ी आवश्यकता है। इतना कहकर राजकन्या ने एक मोहरों की थैली उसके हाथ में पकड़ा दी और पीने के लिए उसे कुछ शराब दे दी। चरवाहे ने कहा, हे राजकन्या, तुम मुझे लोभ दिखाकर डिगाना चाहती हो, पर मैं अपने सत्य व्रत से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे सारे संसार का साम्राज्य ही क्यों ना मिलने लगे, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दर्शकों, चरवाहे ने उस राजकन्या के द्वारा दी गई मोहरों की थैली उसे लौटा दी और वो पेय पदार्थ पी लिया। उस पेय पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। उसके पीते ही चरवाहे की चेतना जाती रही। उसे पता ही नहीं चला कि उसने वो मेमना कब उस राजकन्या को सौंप दिया। मेमना लेकर वो वहां से चली गई और अपने पिता पर्सिया नरेश को वो मेमना ले जाकर दे दिया। पर्सिया नरेश ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि अब तो उस चरवाहे को मथियस के सामने झूठ बोलना पड़ेगा और मैं शर्त जीत जाऊंगा। वो रात में यही सोचता रहा कि कब सवेरा हो और मैं राजा मथियस के राजमहल में जा पहुंचूं। उधर नशीले पदार्थ का असर कुछ कम हुआ तो उस चरवाहे को होश आया। उसने देखा कि मेमना तो उसके पास ही नहीं है, वो तो उसे राजकन्या को सौंप चुका है। अब तो उसे बड़ी चिंता होने लगी कि मैं राजा मथियस को क्या जवाब दूंगा। फिर वो सोचने लगा कि यदि राजा पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मेमना भाग गया। फिर अगले ही पल उसने सोचा कि यह बहाना बनाना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेमना भागेगा तो उसके साथ पूरे झुंड को भी भाग जाना चाहिए था। चरवाहे की अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा कि यह झूठ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब तो वो राजमहल की ओर बढ़ता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि फिर मैं राजा से क्या कहूंगा। यदि मैं कहूंगा कि मेमना मैंने उस लड़की को दे दिया तो राजा मुझे मरवा देंगे। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। सोचते सोचते उसके मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं राजा से यह कह दूं कि मेमना कुएं में गिर गया है और वो उसमें डूबकर मर गया है। फिर सोचा यह कहना भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसा होता तो दूसरी भेड़ें भी कुएं में गिर जाती। उसकी आत्मा से फिर आवाज आई कि झूठ मत बोल, झूठ बोलना महापाप है। सोचते सोचते उसके मन में एक युक्ति आई। सोचने लगा कि मैं राजा से कह दूंगा कि मेमने को भेड़िया खा गया। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तब तक वो राजमहल में पहुंच चुका था। राजमहल में पहुंचते ही चरवाहा एकदम से हंस पड़ा। पर्सिया नरेश भी अपनी कन्या के साथ राजमहल में उपस्थित था। चरवाहे ने उन तीनों को प्रणाम किया। पर्सिया का राजा सोच रहा था कि अब यह चरवाहा झूठ बोलकर कोई बहाना बनाएगा। वो उसके चेहरे की ओर गौर से देख रहा था। चरवाहे ने अपने राजा से कहा, महाराज, हमने अपने सुनहरे वाले मेमने को बदलकर काले रंग का मेमना ले लिया है और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह नया सौदा सुनहरे मेमने से कहीं अधिक सुंदर है। दर्शक बंधुओं, चरवाहे की बात सुनकर पर्सिया नरेश का चेहरा उसके सच बोलने से उतर गया। वो खिन्न था। चरवाहा बड़ा प्रसन्न था। राजा मथियस ने चरवाहे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने धन, सुंदरता और पेय को पाकर भी किसी कीमत पर झूठ बोलना उचित नहीं समझा। इन्हीं तीनों से अंधा होकर मनुष्य बड़े से बड़ा पाप कर डालता है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मुझे पर्सिया नरेश के आधे राज्य पर अधिकार दिला दिया है। यह आधा राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। यह तुम्हारा सच बोलने का इनाम है। और उस कन्या की ओर इशारा करते हुए चरवाहे ने कहा, महाराज, यही है वो काले रंग का मेमना जिसे सुनहरा मेमना देकर मैंने पाया है। राजा मथियस ने पर्सिया नरेश की वो सुंदर राजकन्या को उसी चरवाहे को सौंप दिया। पर्सिया नरेश ने भी उस निर्णय का स्वागत किया। राजकन्या का चरवाहे के साथ विवाह हो गया और वो एक बड़े राज्य का राजा बन गया। सत्य बोलने के कारण वो एक विशाल राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया गया।
इसलिए कहते हैं हमें सत्य हमेशा बोलना चाहिए, झूठ का कभी आश्रय ना लें। कहते हैं झूठ इन 3 स्थानों पर बोलने से दोष नहीं माना जाता। नंबर 1, किसी निर्दोष की जान जाती हो और वो आपके झूठ बोलने से बच रही हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। नंबर 2, विवाह संबंध में भी थोड़ा बहुत झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। नंबर 3, स्त्री प्रसंग के समय झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता, वरना तो झूठ बोलना महापाप कहलाता है। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।